अक्सर साथियों आपने भी ऐसे बंदे को देखे होंगे जो कि अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप तो करते हैं, कुछ दिन चले, 2 महीने चले, साल भर चले, 2 साल चले, लेकिन बहुत जल्द उनका व्यवसाय फ्लॉप हो जाता है। यानी कि वो अपने व्यवसाय में फ्लॉप हो जाते हैं, उनका व्यवसाय बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। यदि आप स्टार्टअप कर चुके हैं या फिर प्लानिंग करें कि मैं खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करूंगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, अच्छे खासी कमाई करूंगा, ऐश्वर्य की जिंदगी जीऊंगा, मतलब जो आपकी ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों को आप अपने बिजनेस से जोड़ के यदि आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 4 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, 4 ऐसे गुण आपके अंदर होने चाहिए यदि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो। जी हाँ साथियों, 4 ऐसे गुण यदि आपके अंदर है तो आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अन्यथा आप फेलियर के रूप में उभर सकते हैं। कुल मिलाकर 4 ऐसे मेजर पॉइंट, कुल मिलाकर 4 ऐसे टिप्स, कुल मिलाकर 4 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिससे कि यदि फॉलो करते हो यदि आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि ये 4 मेजर पॉइंट, ये 4 गुण यदि पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, यानी ऑलरेडी ये 4 गुण आपके अंदर है, मतलब समझ जाइए आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब कि आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा स्टार्टअप जो करते हैं उद्यमी, नए नए युवा क्या करते हैं, उठे और कुछ अपना अपना स्टार्टअप कर देते हैं। मतलब बिजनेस होता है, यदि आप छोटा बिजनेस करो या फिर बड़ा बिजनेस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते। ये 4 मेजर पॉइंट यदि आप जान ले तो समझ सकते हो कि आप अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल हो सकते हो। कहीं ना कहीं साथियों आपने भी सुना होगा एमडीएच मसाले के बारे में। ये कंपनी 650 रुपया में केवल स्टार्ट हुआ था, 650 रुपया में। और आप भली भांति जानते हो भारत देश के हर घर में एमडीएच का मसाला यूज किया जाता है, यानी कि इनका करोड़ों का टर्नओवर प्रत्येक दिन का है। जो कंपनी स्टार्टिंग टाइम में केवल 650 रुपया में स्टार्टअप हुआ था एमडीएच का मसाला, आज जो है सो इनका करोड़ों का टर्नओवर है। तो डिपेंड करता है साथियों आपका व्यवसाय कैसा है, आप अपने व्यवसाय पे कितना इन्वेस्टमेंट करो, आपका स्किल्स कैसा है, किन तरह की मार्केट स्ट्रेटेजी आपके अंदर है, कितना मार्केट रिसर्च कर पा रहे हो, टारगेट ऑडियंस किस तरह के, मतलब छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करता है आपकी कमाई। और कहीं ना कहीं यही छोटी छोटी बातों पर आपकी सक्सेसफुल होने का राज छुपा हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या उठता है साथियों, आपने भी अक्सर इन तरह के उद्यमी को देखे होंगे जो कि स्टार्टअप की अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं, चलो अच्छा है। वो क्या करते हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन को क्या करते हैं, अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भैया जो आप व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो, जो प्रॉफिट मार्जिन आपको धंधा दे रहा है, उसी धंधा में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये यदि आप गलती करें तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। मतलब कि धंधा आपका छोटा है, चाहे आप चाय की दुकान चला रहे हो या फिर पेट्रोल पंप का व्यवसाय आपका क्यों ना हो, जो भी आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करो अपने व्यवसाय में, कोशिश कीजिए 95% प्रॉफिट मार्जिन आप अपने व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आपने प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया अपने धंधे से, उसी धंधे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नए नए प्रोडक्ट अपने बिजनेस से संबंधित मार्केट में लाइए, नए नए ऑडियंस को पकड़िए, अपने व्यवसाय को हर समय ग्रो करने की कोशिश कीजिए। हर समय ये रिसर्च कीजिए कि आपका व्यवसाय किन लेवल पर है, आप अपने व्यवसाय को किस तरह से अपग्रेड कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन किन तरह के प्रोडक्ट रखना चाहिए, कितना डिमांड है किन प्रोडक्ट का। ये सब चीज को यदि रिसर्च करते रहते हो समय रहते हुए, तो आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। और कहीं ना कहीं साथियों यहीं पर अधिकांश युवा उद्यमी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन निकाल के अलग अलग कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, घर परिवार के पीछे, कहीं पर गाड़ी घोड़ा खरीदने में, तो ये गलती कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यदि ये गलती आप कर रहे हो तो सीधा सी बात है, आप फेलियर के रूप में कभी ना कभी जरूर उभरोगे, आपका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। व्यवसाय आपका छोटा है या फिर बड़ा है, कोशिश करना है कि आप अपने व्यवसाय से संबंधित किन तरह के और व्यवसाय आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, कोशिश करना है कि किन तरह के और व्यवसाय आप कर सकते हो। मान लीजिए साथियों मैं किराने का एक दुकान स्टार्टअप किया हूं, अब किराने से संबंधित किन किन तरह के व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं, उससे संबंधित नजदीक में, उसके साथ में, उसके क्लोन में आपको वही धंधा स्टार्टअप करना है जो कि किराने दुकान से संबंध रखता हो व्यवसाय। कोशिश करिए कि अपने व्यवसाय को हर समय बढ़ाइए, मार्केट में और फैलाइए, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हो, नए नए व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपका कमाई का सोर्स कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसे कि किराना दुकान से हम जो कमाई कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं, उसके बगल में मान लीजिए साथियों मेडिसिन का शॉप मैंने स्टार्टअप कर दिया, उससे भी कुछ कमाई हो जाएगा। उससे संबंधित मान लीजिए साथियों मैंने हार्डवेयर का व्यवसाय स्टार्टअप कर दिया, उससे भी कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इससे साथियों और रिलेटेड कई तरह के व्यवसाय स्टार्टअप किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके अंदर किन तरह के स्किल्स है, किन किन तरह के व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। यानी कि साथियों कमाई का सोर्स आपको हर समय बढ़ाते रहना है, चाहे जिस भी तरह के कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हो, चाहे जिस भी तरह के कैटेगरी में आपका अच्छा खासा स्किल्स है, उस कैटेगरी में हर समय अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहना है। इससे क्या होगा, कमाई का सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, जितने अपने व्यवसाय को बढ़ाओगे उतने अच्छे खासे इनकम के सोर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। और सीधा सी बात है, जितना इनकम करने के सोर्स बढ़ेंगे उतने ही प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर पाओगे। और जितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हो, उस प्रॉफिट मार्जिन को अपने व्यवसाय में फिर बढ़ाते हो तो आपका व्यवसाय धीरे धीरे और बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी आपका व्यवसाय बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा, यानी कि अच्छे खासे कमाई करने लग जाओगे। अक्सर साथियों आपने देखा होगा कुछ ऐसे उद्यमी को जो कि अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, अच्छे खासी प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को गाड़ी घोड़े खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, आपने गाड़ी खरीदा वो भी ठीक है, लेकिन आपको ऐसे गाड़ी खरीदना चाहिए कि जिससे प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। जी हाँ साथियों, मतलब पिकअप खरीद लो, कोई अच्छा सा वैन खरीद लो जिसे कि रेंट पर लगाया जा सके। उस तरह के
यदि गाड़ी आप परचेज करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपका सोर्स बढ़ जाएगा इनकम का। तो ये चीज आपको करना चाहिए। ऐसा ना कि बाइक ले लिए, जाहिर सी बात है बाइक खरीद कर आप क्या कर सकते हो, भाड़े तो नहीं कमा सकते हो। तो आपको कभी भी आप यदि गाड़ी घोड़े खरीदने में इंटरेस्टेड हो, इन तरह की गाड़ियां खरीदिए जिससे कि भाड़े पर लगाया जा सके और अच्छे खासे कमाई किया जा सके। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका इनकम सोर्स और भी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब फिजूल खर्च आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, व्यर्थ की गाड़ी खरीद लिया इससे उससे, मतलब कभी भी इन तरह की सोच आपके अंदर नहीं आना चाहिए। यदि आप इन तरह की सोच रखते हो तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। मान लीजिए साथियों, हमने किराना दुकान स्टार्टअप किया है, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन हम जनरेट कर लिए। अब मान लीजिए हमारा शौक है बुलेट खरीद लिया, अपाची बाइक खरीद लिए। अब भैया अपाची खरीद के बुलेट खरीद के उसमें क्या कर सकते हो, क्या प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है? उतना 1 लाख 1.5 लाख रुपया यदि अपने व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सोचने वाली बात है आपका व्यवसाय कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे में हर समय कोशिश कीजिए अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह के यदि बयान खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो उस बयान से हर समय भाड़ा आए, उस बयान से हर समय प्रॉफिट मार्जिन आए। इन जगहों पर आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा साथियों, सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे खासे कमाई भी कर लेते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन साथियों जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं मतलब कि जहां से कमाई किया जा सके। मतलब कि लोकल एरिया में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। जाहिर सी बात है साथियों, लोकल एरिया में प्रॉपर्टी खरीद कर वो क्या करेंगे, है तो वो बिजनेसमैन, वो खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे। यानी कोशिश करना है साथियों, यदि आप अच्छे खासे कमाई कर रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा खासा रफ्तार में अच्छे लेवल पर यदि आप कमाई कर रहे हो तो कोशिश करना है इन तरह की प्रॉपर्टी आपको खरीदना है जिस प्रॉपर्टी को लीज पर लगाकर, जिस प्रॉपर्टी पर मकान दुकान बनाकर, जिस प्रॉपर्टी पर अपना व्यवसाय बढ़ाकर अच्छे खासे कमाई किया जा सके। ऐसा ना कि लोकल एरिया में हमने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, उस प्रॉपर्टी से हमें कुछ प्रॉफिट ही मार्जिन नहीं प्राप्त हो रहा है, खेती बाड़ी करेंगे उससे ज्यादा क्या कर सकते हो लोकल एरिया। आपने भी देखा होगा साथियों, सक्सेसफुल बिजनेसमैन का यही टारगेट होता है कि हर समय इन्हीं तरह की प्रॉपर्टी खरीदना है, इन्हीं तरह के प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है जो कि अच्छे खासे प्रॉपर्टी हो, जहां पर कि अच्छे खासे मकान दुकान बनाया जा सके, जहां पर अपने व्यवसाय बढ़ाया जा सके, जहां पर कि नए नए व्यवसाय स्टार्टअप कर सके। तो इन तरह के यदि आपके अंदर आइडिया आता है, इन तरह के यदि विचार आते हैं तो समझ जाइए आप कभी ना कभी अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल जरूर बन सकते हो। जहां साथियों यदि इन तरह के 4 स्किल्स आपके अंदर मौजूद है, समझ जाइए आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% आप सक्सेसफुल बन सकते हो। भले समय लगे उसकी बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी साथियों अपने व्यवसाय में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, आपका व्यवसाय छोटा है या फिर बड़ा, ये बातें मैंने नहीं रखती, डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, डिपेंड करता है अपने व्यवसाय में कितना मेहनत कर रहे हो, डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रेटजी को कितना आप समझ पा रहे हो, डिपेंड करता है आप अपने टारगेट ऑडियंस को कितना पकड़ पा रहे हो, डिपेंड करता है आपका कस्टमर कहां से आ रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों पर जो प्रोडक्ट आपने बनाए उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो मार्केट में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये छोटी छोटी मार्केटिंग की जो बात होती है साथियों, ये सब चीज पर आपका सक्सेसफुल करियर टिका हुआ है। यानी ये सब चीज पर खासतौर से यदि टाइम स्पेंड करते हो, समझ जाओ आप अपने व्यवसाय में कभी ना कभी सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, हर समय आपको गोल फिक्स करके रखना है, हर समय टारगेट करना है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है अपने व्यवसाय में, तो जान जी लगा देना है। ऐसा ना कि आज अच्छे खासे मेहनत किए कल छोड़ दिए, ऐसा आपको गलती कभी भी नहीं करना है। समय आएगा आपका भी, आपको इंतजार करना है, बस मेहनत पर हर समय विश्वास करना है। यदि खुद पर भरोसा है तो आप दुनिया भी जीत सकते हो, लेकिन सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। यानी कि इस काम को कर सकते हैं हम, सक्सेसफुल बन सकते हैं, मतलब बन गए, सीधा सी बात होती है। यदि सोच लिए मतलब हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं साथियों, इस वीडियो को उन भाइयों तक शेयर कीजिए जो कि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, महीने भर चले, 2 महीने, साल भर, 5 साल, मतलब चले एकदम से ठीक ठाक चला, लेकिन कभी न कभी उनका एक टाइम आता है जहां पर उनका एंड पॉइंट खत्म हो जाता है, बहुत जल्द वो अपने व्यवसाय में फेलियर के रूप में उभर जाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर यदि आप बने हुए तो कौन सा मेजर पॉइंट सबसे अच्छा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।